नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक एक तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर और एक रणकपुर के जैन मंदिर, इन दो जैन मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बच्चे भूल भी जाते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में क्या फैक्ट्स हैं और रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में क्या फैक्ट्स हैं। तो आज हम दो ही जिलों के लेकर आए हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में है और रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है, और ये किन किन कॉम्बिनेशन में स्थित है हम आज ए टू लेके जेड तक जानकारी पढ़ेंगे। तो राजस्थान के हेरिटेज एंड कल्चर, कला और संस्कृति से रिलेटेड हम टॉपिक ले रहे हैं। स्थापत्य कला भी कह सकते हो और राजस्थान के पर्यटन से रिलेटेड भी आप टॉपिक कह सकते हो, क्योंकि पर्यटन के बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये। तो मैं संजय कुमार भांबू। तो आज हम दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर रणकपुर का जैन मंदिर पढ़ेंगे और विभिन्न फोटो के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें इजीली चीजें रिमेंबर हो जाए। तो देखो समझते हैं पहले दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर हमें पता है, देखो पहले तो ये समझ लो कि माउंट आबू सिरोही में है। इस कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। और जैन मंदिर है तो आपको पता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल जैन में, ठीक है। तो ये जैन मंदिर, देखो दिलवाड़ा के जैन मंदिर में आपको मुख्यतः यहाँ पर कितने मंदिर मिलेंगे? तो 5 मंदिर मिलेंगे। मैं अभी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तो टोटल 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब किन किन जैन तीर्थंकर के बने हुए हैं? तो देखो टोटल 4 जैन तीर्थंकर के लिए बने हुए हैं। इसमें देखो 5 में से देखो कितने तीर्थंकर हैं? 4 तीर्थंकर हैं, ध्यान रखना 4 तीर्थंकर हैं। एक तो 1 नंबर वाला हो गया, फिर 22 नंबर वाला, फिर 23 नंबर वाला और 24 नंबर वाला। ऐसे अभी हम सारों के नाम बताएंगे। तो देखो 1 नंबर वाले को बोलते हैं आदिनाथ, आदिनाथ बोलते हैं उसको, और इसको ऋषभ देव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषभ देव बोलते हैं। और 22 नंबर वाले को बोलते हैं नेमिनाथ जी का मंदिर, ठीक है, तो नेमिनाथ जी हो गए। और 23 वाले को बोलते हैं पार्श्वनाथ जी का मंदिर। किसको बोलते हैं? पार्श्वनाथ जी का। और 24 वाले हैं महावीर जी का मंदिर। तो टोटल कितने? 5 समूह तो हैं। अब आप कह रहे हो मंदिर तो 5 है, 4 ही भगवान कैसे? तो इनके 2 मंदिर बने हुए हैं। तो आदिनाथ जी के कितने मंदिर है? 2, ठीक है। तो आदिनाथ जी का 2 मंदिर है, एक तो विमल सही है, दूसरा पितलेर है। आगे हम देखो इसके बारे में संपूर्ण पढ़ेंगे। एक तो विमल सही मंदिर हो जाएगा और एक हो जाएगा पितलेर मंदिर, ठीक है। अभी हम सारों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेमिनाथ जी का मंदिर, पार्श्वनाथ जी मंदिर, महावीर जैन मंदिर। तो टोटल कितने मंदिर हो गए? 5, ठीक है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो कौन कौन से मंदिर हैं, उनके क्या क्या नाम है भाई। देखो किन क्या क्या नाम है। तो देखो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, टोटल 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? 5। तो पहले वाले का नाम क्या है? विमल साई मंदिर, विमल वसाई मंदिर हो गया। ऐसी 2 नंबर वाले का नाम है लुणोसाई मंदिर। ऐसी 3 नंबर वाली का है पितलेर मंदिर। 4 नंबर वाले का पार्श्वनाथ मंदिर और 5 नंबर वाले का मंदिर है श्री महावीर स्वामी जी का मंदिर। ये पांचों क्रम में लिखे हुए हैं। सर्वप्रथम तो विमल साई बना था, इसलिए ताकि याद हो जाए। सेकंड नंबर पे लुणोसाई वाला मंदिर बना था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर 3rd नंबर पितलेर वाला बना था, 4th नंबर ये बना, 5th नंबर ये बना था। अब तो 1 नंबर हम बात करते हैं। पहले देखो थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है, सिरोही के माउंट आबू नगर में स्थित है और जैन तीर्थंकरों को क्या है? समर्पित है। और देखो क्या हुआ कि जैन मंदिर में 5 मंदिर संगमरमर के हैं। तो ये पांचों मंदिर किसके हैं? संगमरमर के हैं। लगभग 48 स्तंभ में नृत्यांगनों की आकृति बनी हुई है। देखो जो नाच गाने करने वाली है, नृत्यांगनों की आकृति बनी हुई है 48 स्तंभों में, ठीक है। और आदिनाथ की मूर्ति में जो है असली हीरे बने हुए हैं और गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। मतलब ये जो आदिनाथ जी की मूर्ति है ना विमल सई मंदिर में, इसकी मूर्ति की जो आंखें हैं उसमें हीरे गड़े हुए हैं और बहुमूल्य रत्नों का उनके हार है। आगे हम तस्वीर देखेंगे। और हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। तो देखो ये 5 मंदिरों का समूह है और उत्कृष्ट प्रवेश द्वार भी है। तो देखो ये जो सबसे बड़ा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये इसको बोलते हैं पितलेहर मंदिर। देखो ये एक चीज ध्यान रखना, पितलेहर मंदिर है। ये वाला जो सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पितलेहर मंदिर है। और सबसे बड़ा देखो ये जो आपको बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला आपको बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है, ये विमल साई मंदिर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यदि मंदिर पूछा जाए तो विमल साई मंदिर हो जाएगा। कौन सा मंदिर हो जाएगा? विमल साई मंदिर हो जाएगा। और देखो विमल साई मंदिर के बाद लुणो साई, देखो ये 2 नंबर पे लुणो साई। देखो मैं नंबर लगा रहा हूं, 1 नंबर फिर 2 नंबर। देखो ये लुणो साई मंदिर है, आपको लिख रखा है, ठीक है। तो 2 नंबर पे लुणो साई और 3 नंबर पे ये पितलेर वाला मंदिर है। और 4 नंबर पे देखो ये इसको पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं, पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। तो 4 नंबर वाला ये हो गया। और सबसे छोटा मंदिर जो है महावीर जी का दिखाई दे रहा होगा, देखो सबसे छोटा मंदिर है 5 नंबर, ये महावीर जी का मंदिर है। तो टोटल 5 मंदिरों का देखो ये समूह है और ऐसे ऐसे से बने हुए हैं। तो ये मैंने आपको लोकेशन आपको बता दी, याद रखने में आपके इजी रहेगा। अब 1 नंबर देखो विमल वसाई मंदिर हम पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से तराशा गया। ये देखो ये हमने देखा था, देखो ये वाला, ये देखो एकदम व्हाइट दिख रहा है तो संगमरमर से बना हुआ है।
और किसने बनाया, तो ध्यान रखना, देखो गुजरात के चालुक्य राजा थे भीम प्रथम। क्या थे, देखो चालुक्य राजा थे भीम प्रथम, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। उनके मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने बनाया था 1031 ईस्वी में, तो सन भी इंपॉर्टेंट हो गई। किसने बनाया, विमल शाह ने, इसलिए विमल वसाई नंबर नाम रख दिया इस मंदिर का। और किसके मंत्री थे, तो भीम प्रथम के मंत्री थे। और ये मंदिर जो है प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। और आदिनाथ का अन्य नाम भी क्या है, ऋषभ देव भी कहते हैं। तो ये मंदिर जो है ऋषभ देव को समर्पित है, आदिनाथ जी को समर्पित है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखो खुले आंगन में स्थित है और तीर्थंकरों की छोटी छोटी और भी मूर्तियां हैं। और इसका जो शिल्पीकार है वो इंपॉर्टेंट है, कीर्तिधर था। अगर पूछा जाए कि विमल वसाई मंदिर का शिल्पीकार कौन था, तो कीर्तिधर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आ गया। और देखो ये वो उनकी मूर्ति है, आदिनाथ जी की मूर्ति। और इनकी जो आंखें हैं, मैंने पहले ही कहा था कि इनकी आंखों में जो मोती हैं वो हीरे के बने हुए हैं, देखो हीरे के बने हुए हैं। और गले में जो हार है वो इनका हार बना हुआ है, ठीक है। तो ये आदिनाथ जी की मूर्ति है, एकदम वाइट बनी हुई है, आंखें जो है वो हीरे के मोती के समान है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो 2 नंबर आ गया लोणोसाई मंदिर। तो लोणोसाई मंदिर जो है वो 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ जी, उनको समर्पित है, ठीक है। और बनाया किसने था, तो देखो 2 भाई थे, वास्तुपाल और तेजपाल, जो गुजरात के वायला के शासक थे। किसके शासक थे, गुजरात के वायला के शासक थे वास्तुपाल और तेजपाल, उन्होंने बनाया था। और कौन सी ईस्वी में बनाया, तो 1230 ईस्वी में बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। तो वो तो 1031 में बना था, ये 1230 में बना था। और किनको समर्पित है, नेमिनाथ जी को समर्पित है। तो इसका नाम लोणोसाई क्यों रखा, क्योंकि विमल साई का भाई था लूणा। देखो विमल साई का भाई क्या था, लूणा था। तो विमल शाह का भाई था लूणा, उसके उन्होंने इसका नाम लोणोसाई रख दिया, क्योंकि वो पहला विमल साई फिर उसका भाई था लूणा, तो दोनों के साथ में रखने की वजह से इसका नाम लोणोसाई रख दिया। और काली संगमरमर की मूर्ति, यदि पूछ ला जाए कि नेमिनाथ जी की कौन सी कलर की मूर्ति, तो काले रंग की मूर्ति है। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये नेमिनाथ जी की ब्लैक कलर की मूर्ति है। ऐसी देखो पिथलेर मंदिर, ये भी देखो आदिनाथ जी ऋषभ देव जिसको हम बोलते हैं, उनको समर्पित है। और किन्होंने बनाया, तो अहमदाबाद के सुल्तान दादा थे मंत्री, सुल्तान दादा के मंत्री थे भीमशाह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, नाम भीमशाह, तो भीमशाह ने बनाई थी। तो पिथलेर मंदिर जो है किसने बनाया, भीमशाह ने बनवाया था। और आदिनाथ धातु पे 5 धातुओं में डाली गई है। ये जो पिथलेर कह रहे हैं ना, तो ये 5 धातुओं में डाली गई है, ढालकर मूर्ति बनाई गई है। और मूल धातुओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, पिथलेर रखा है। और शिलालेख के अनुसार इसमें 4 मेट्रिक टन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मेट्रिक टन वजन की यहाँ पर जो है वो लगाई गई है तस्वीर, वो 4 मेट्रिक टन की है। और देखो ये फोटो है 4 मेट्रिक, इसमें मूल धातुओं का प्रयोग किया गया है, 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है और 4 मेट्रिक टन, देखो 4 मेट्रिक टन का प्रयोग किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखना फैक्ट्स के रूप में। ऐसे ही देखो श्री पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में हम देख रहे हैं, तो 4 नंबर पार्श्वनाथ मंदिर हो जाएगा। और इस पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में हम समझते हैं कि किन्होंने बनाया है, तो ये मंदिर मांडलिक तथा उसके परिवार द्वारा 1458-59 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है ना। तो सन याद रखना है, 1458-59 ईस्वी में बनाया गया था। और देखो पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए है, तो ठीक है ना, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कौन से तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। और सबसे बड़ी ध्यान रखना, ये 3 मंजिला इमारत है और दिलवाड़ा के सभी मंदिरों में सबसे ऊंची है ये, ठीक है ना। तो पार्श्वनाथ जी मंदिर है जो वो सबसे ऊंचा है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में। सर्वाधिक यदि ऊंचा पूछा जाए कौन सी इमारत है, तो श्री पार्श्वनाथ मंदिर जी की इमारत है। और इसकी तुलना खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की तुलना में दिखते हैं। और तो ये पार्श्वनाथ जी की मूर्ति बनी हुई है। अब देखो 5 नंबर है जो महावीर स्वामी जी का मंदिर है, 1582 में बना था, ठीक है। और भगवान महावीर जी को समर्पित है, 24वें तीर्थंकर थे। और सबसे छोटा है ये ना, सबसे छोटा होने के कारण इसकी नक्काशी से अद्भुत मंदिर लगता है। छोटा है तो इसकी जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही अद्भुत मंदिर की तरह है। और 1582 में बना था। तो टोटल देखो ये महावीर जी की मूर्ति है। तो टोटल हमने 5 कॉम्बिनेशन में हमें पढ़ा है और 5 तरीकों से हमने बताया कि टोटल 5 प्रकार के वहां पर मंदिर थे। अब हम पढ़ते हैं देखो रणकपुर के जैन मंदिर। तो रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर स्थित है, तो पाली में स्थित है। ये हमें पता चल गया कि रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो पाली में है। अब देखो 4 श्रद्धालु कौन कौन से थे, तो आचार्य श्याम सुंदर जी थे, फिर धरणक शाह थे, राणा कुंभा थे और देपाक थे। तो इन चारों का रोल रहा है रणकपुर के जैन मंदिर में बनाने में। देखो दिलवाड़ा के जैन मंदिर तो ज्यादातर गुजरात वालों से टच में रहा है और रणकपुर का जैन मंदिर जो है वो मेवाड़ के ज्यादा टच में रहा है। अब राणा कुंभा कुंभलगढ़ के राजा थे और धरणक शाह जो थे उनके मंत्री थे। और देखो किन की मूर्ति है, तो ऋषभ देव और आदिनाथ जी की मुख्य मंदिर तो इन्हीं का है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और कुंभा धरणक शाह को राणा कुंभा ने जमीन दी थी, एक नगर बसाने का भी सुझाव दिया था और उस नगर का नाम रणपुर रखा और आगे बदलकर ये रणकपुर हो गया। और इसका वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रणकपुर के मंदिर का वास्तुकार कौन था, तो इंपॉर्टेंट है देपाक था। कौन था, देपाक था, ठीक है। और इसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। देखो चौमुखा मंदिर क्यों कहते हैं, तो इधर देखो क्योंकि चारों तरफ से ही दर्शन कर सकते हैं उस मंदिर के। देखो आदिनाथ जी की भव्य संगमरमर की पत्थर की बनी हुई है
अब ध्यान रखना, देखो उच्च पाट्टिका पर आसीन 5 फुट ऊंची प्रतिमा इनकी और एक दूसरे की पीठ लगी हुई, चारों दिशाओं में मुख है, तो चारों दिशाओं में मुख है, इसका मतलब किसी भी दिशा से आप दर्शन कर सकते हो, इसलिए इसको चौमुखा मंदिर कहते हैं। तो अगर मैं कहें कि चौमुखा मंदिर कहाँ है, तो पाली में है। जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसको चौमुखा मंदिर कहते हैं, और आदिनाथ जी की मूर्ति है वहां पर, ठीक है ना, इसलिए इसको चौमुखा मंदिर कहते हैं, और किसी भी दिशा से इनके आदिनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखो, और देखो 2 मंदिर और बने हुए हैं, पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है और नेमिनाथ जी का मंदिर भी है, महावीर स्वामी का नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें तो 3 जैन तीर्थंकरों के हो गए, और उस दिलवाड़ा में 4 जैन तीर्थंकरों के हो गए, ध्यान रखना। इसमें तो 3 है और उसमें 4 थे। और देखो ये उसमें देखो एक भव्य मंदिर है, ये जो है रणकपुर का जैन मंदिर है। और फर्ग्यूसन ने इसके बारे में क्या कहा था कि जटिल वंदन करते हुए लिखा था कि ऐसा मंदिर और कला से पूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया, और इतना प्रभावशाली मंदिर है ये। कर्नल टोड ने भी इसे भव्य प्रसादों में गिना है। और देखो इसमें तहखाने बनाए गए हैं, बहुत घेरे घेरे, तो तहखाने बनाए गए हैं ताकि मान लो कि कोई ऐसा समय आ जाए तो इन मूर्तियों को क्या रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। और देखो इसमें टोटल 1444 खंभे हैं, तो इसलिए खंभों का अजायबघर भी कहते हैं, रणकपुर के जैन मंदिर को खंभों का अजायबघर भी कहते हैं। और 1444 खंभे होने के बावजूद भी कोई भी खंभा दर्शन करने के लिए एक दूसरे के बीच में नहीं आता। देखो ये लिख रखे हैं, देखो कितने खंभे बने हैं, लेकिन दर्शन आप कहीं से भी खड़े होकर कर सकते हो, आपको दर्शन करने में कभी बाधा नहीं पहुंचेगी। ये थे 2 मंदिर जो हमने, एक तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर लिए, एक रणकपुर के जैन मंदिर, ए टू लेके जेड तक जानकारी। तो इसको पढ़ने के बाद आपको कभी भी इनसे संबंधित क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। नमस्कार साथियों।